हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल अवंतिकाज एस्ट्रो हेल्थ। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कुंडली का 7th हाउस किन किन बातों को रिप्रेजेंट करता है। आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोग जानते ही होंगे कि कुंडली का 7th हाउस हमारे मैरिज मैटर्स को रिप्रेजेंट करता है या हमारे स्पाउस को रिप्रेजेंट करता है। हमारे स्पाउस की क्या क्वालिटीज़ होंगी, क्या एट्रीब्यूट्स होंगे, ये इन सारी बातों को रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा ये हमारी पार्टनरशिप का हाउस है। जिन भी लोगों के साथ हम एक इक्वल एसोसिएशन में एंटर करते हैं, ये उनका हाउस है। जो रिलेशनशिप में लाइक नो वन इज़ अबव यू एंड नो वन इज़ बिलो यू, ये उन सारी रिलेशनशिप्स को रिप्रेजेंट करता है। जब भी आप कुंडली के किसी भी स्थान को जज करना चाहते हो तो हमेशा उसको थोड़ा सा क्लोजली ऑब्जर्व करो। 7th हाउस जो है वो लग्न से 7th है और 7th हाउस जो है वो मारक भी होता है। तो लग्न हम खुद हैं, तो 7th हुआ मतलब कि जहाँ पे हमारा वजूद, हमारा प्रोमिनेंस जो है शन होने लगता है, कम होने लगता है और दूसरे का प्रोमिनेंस जो है बढ़ रहा होता है, बिकॉज नाउ यू आर एंटरिंग दैट इक्वल रिलेशनशिप विद समवन। तो एडजस्टमेंट्स नीड टू बी मेड, ओनली देन योर रिलेशनशिप कैन सर्वाइव विद दैट पर्सन। बिकॉज एज आई सेड कि यहाँ पे कोई अथॉरिटी नहीं इंजॉय कर रहा है, ना तो आप किसी के ऊपर और ना कोई आपके ऊपर है। तो यहाँ पे जब तक एक सहमति नहीं होगी तब तक रिलेशनशिप आपकी सस्टेन नहीं कर पाएगी। अच्छा, लिव इन रिलेशनशिप, दैट इज़ समथिंग बहुत सारे लोगों ने पहले पूछा है कि लिव इन रिलेशनशिप को हम कौन से हाउस से जज करें। अगेन दैट नीड्स टू बी जज प्योरली फ्रॉम 7th हाउस ओनली, बिकॉज यहाँ पे अगेन यू आर एंटरिंग दैट इक्वल रिलेशनशिप विद समवन जहाँ पे आप रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करने वाले हो। तो 5th हाउस से हम रिलेशनशिप को देखते हैं, बेसिकली लव मैटर्स को देखते हैं। 5th हाउस एक्चुअली रिप्रेजेंट्स लव इफ़ यू डोंट नो। एंड जो 7th हाउस है दैट शेयर्स अ रिलेशनशिप जहाँ पे एक बर्डन आएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, पार्टनरशिप आएगी, things will turn official basically. 5th house does not really indicate official relationships that way. It is more like it represents those associations जहाँ पे you feel for someone, you truly feel for someone, you feel love for someone. और वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयरिंग वाले एक मॉडल में आ गए। लेकिन 7th हाउस का मतलब पर्टिकुलरली जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयरिंग वाले मॉडल को ज्वाइन करते हो किसी के साथ। 7th हाउस की सिचुएशन को जब हम देखते हैं कुंडली में कि 7th हाउस कैसा है, उसके बेसिस पे अनुमान लगाते हैं कि शादी किसी की कैसी होगी। लेकिन एक चीज़ देखनी ज़रूरी है, बहुत सारे लोगों की आजकल जो पहली शादी है वो अच्छी नहीं होती। और तो जब हम पहली शादी को देख रहे हैं, अगर मान लीजिए 7th हाउस की सिचुएशन अच्छी नहीं है, 7th हाउस लॉर्ड की भी साथ में सिचुएशन अच्छी नहीं है, तो हमेशा जो मुझे देखने को मिला है या और भी एस्ट्रोलॉजर्स डेफिनेटली एग्री कर ही जाएंगे, बिकॉज इट्स अ वेरी बेसिक पॉइंट टू अंडरस्टैंड कि पहली शादी में कुंडली जो भी बता रही है कि आपकी शादी ऐसी होगी, आपका पार्टनर ऐसा होगा, 7th हाउस की सिचुएशन अच्छी नहीं है, उसके लॉर्ड की सिचुएशन अच्छी नहीं है, जो भी है, तो आपको इस तरीके के ऑब्स्टिकल्स देखने को मिलेंगे, इस तरीके का बिहेवियर हो सकता है आपका पार्टनर का आपके साथ। तो कहीं ना कहीं जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस, जो भी प्रॉब्लम्स जिस भी लेवल पे दिख रही है, वो सारी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी ही पड़ती हैं आपकी फर्स्ट मैरिज में। सेकेंड मैरिज का केस अलग है ना। आई एम श्योर कि आप सोच रहे होंगे कि सेकेंड मैरिज को हम 9th हाउस से जज करते हैं। 9th हाउस से क्यों जज करते हैं सेकेंड मैरिज को? क्योंकि 9th हाउस भाग्य का घर है और वो भी होता है कि हम कोई भी चीज़ जब कुंडली में चेक करते हैं तो जब हम सेकेंड, जैसे मान लीजिए सेकेंड सिबलिंग को भी जज कर रहे हैं, तो फिर हम एक स्थान छोड़ के दूसरे स्थान पे जाते हैं और उससे आइडिया लेते हैं। लेकिन अगर हम वैसे कोर में जाएं तो 7th हाउस से फर्स्ट मैरिज अगर हम देख रहे हैं तो 9th हाउस से हम सेकेंड क्यों देख रहे हैं? क्योंकि 9th हाउस भाग्य है। भाग्य भी हमारे स्पाउस को, संतति को, मतलब चिल्ड्रन, हैप्पीनेस, इन सारी चीज़ों को दिखाता है। तो भाग्य, अगर आपके पास थोड़े से भी अच्छे थोड़े फॉर्च्यून पॉइंट्स हैं आपके पास, तो आपका भाग्य उज्ज्वलित होगा और आपको पहले जो भी अपना कर्मा रीपे करना था, आपको अराउंड मैरिज अगर आपका कर्मा अच्छा नहीं है तो जो भी कर्मा आपको रीपे करना था वो आपने फर्स्ट मैरिज में कर दिया। जो भी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी थी वो आपने फर्स्ट मैरिज में कर दी। अब अगर आपका भाग्य वाला स्थान आपको सपोर्ट कर रहा है और 9th हाउस लॉर्ड एक अच्छी सिचुएशन में, तो समझ में आता है कि अब नाउ व्हेन यू विल कम इन दैट एसोसिएशन विद समवन, इट विल बी गुड, मतलब वो चीज़ सस्टेन हो जाएगी, वो रिलेशनशिप। तो इसलिए हम 9th हाउस से सेकेंड मैरिज की सिचुएशन को जज करते हैं।
तो कभी भी बहुत सारे लोग हैं, दे आर वेरी फियरफुल व्हेन इट कम्स टू मैरिज दीज डेज एंड यू नो लाइक एनी लॉन्ग टर्म एसोसिएशन एंड ऑल. सो दे कम एंड दे आस्क कि मेरी कुंडली में तो 7th हाउस की सिचुएशन अच्छी है नहीं, उसके लॉर्ड की भी सिचुएशन अच्छी नहीं है, साथ में और भी जो उनको थोड़ा सा एक इन्फॉर्मेशन होती है दे विल से कि 2nd हाउस की सिचुएशन अच्छी नहीं है, जो भी है. तो आपको कभी ये नहीं सोचना है कि अगर 7th हाउस की सिचुएशन, उसके लॉर्ड की सिचुएशन अच्छी नहीं है तो मेरी कोई भी मैरिज नहीं सक्सेसफुल होगी. इट नेवर एवर हैपन्स दैट वे अनटिल एंड अनलेस कुछ ऐसे बहुत ही रिजिड एस्पेक्ट्स ना हो आपके चार्ट में जो कि ये दिखाते हैं कि शादी का सुख है ही नहीं. और ये कंक्लूजन में आने में इट्स वेरी टिपिकल टू जज दिस सिनेरियो कि शादी का सुख है ही नहीं. उसमें बहुत सारे इन्वॉल्व हाउसेस हो जाते हैं. 8th हाउस है, 8th हाउस को हम वैसे भी गृहस्थ जीवन के एक्टिविटीज़ के लिए देखते ही हैं. और ओवरऑल हमें चेक करना पड़ता है 2nd हाउस की क्या सिचुएशन है, 4th की क्या सिचुएशन है और 9th की क्या सिचुएशन है. उसके बाद हम एक जजमेंट बनाते हैं कि अच्छा इस पर्टिकुलर चार्ट में शादी का सुख नहीं है, तो ये जब भी किसी से शादी करेंगे या तो वो शादी नहीं चलेगी या फिर वो उस शादी में अकेला फील करेंगे. तो आपको सिर्फ और सिर्फ 7th हाउस की सिचुएशन को जज करके इस कंक्लूजन पे नहीं आना है कि मेरी कोई भी शादी चलेगी ही नहीं. आई विल यू नो नेवर एवर गेट दैट पार्टनर जहाँ पे आई कैन एन्जॉय सम यू नो गुड एसोसिएशन. तो 7th हाउस में चलिए अब मैं बात करती हूँ कि जब 7th हाउस पीड़ित होता है, 7th हाउस लॉर्ड पीड़ित होता है तो किस तरीके का इफेक्ट आपको देखने को मिलता है. देखिए 7th हाउस में क्रूर ग्रह हैं, पापक ग्रह हैं, 7th हाउस लॉर्ड भी वीक हो गया, पहली शादी में प्रॉब्लम आएगी ही आएगी. और अब ये है कि बहुत सारी दूसरी बातों पे डिपेंड करता है कि आप उस शादी को चलाओगे या नहीं चलाओगे. उसमें हमको 6th हाउस की सिचुएशन देखनी है, 12th की देखनी है, आपके स्पाउस का देखना है क्या है उनके चार्ट में. लेकिन इन जनरल अगर 7th हाउस में ज़्यादा पीड़ित हो रहा है 7th हाउस और उसके लॉर्ड की भी सिचुएशन वीक है, तो आज के टाइम पे पहली शादी आप चला पाओ ये थोड़ा मुश्किल है. बिकॉज थिंग्स आर बिकमिंग डिफरेंट नाउ एंड we are choosing you know like we are more practical that way. If something doesn't work, it doesn't work. We are not really willing to be in that for a very long time. We don't choose to waste our lives these days. तो ये वाला फंडा है. तो उसमें आज के टाइम के हिसाब से अगर 7th हाउस लॉर्ड के साथ 7th हाउस भी ज़्यादा पीड़ित है तो फिर पहली शादी चल पाए ये बड़ा मुश्किल है. और अगर वो चलेगी तो वो ऐसी होगी कि बस चलाने के लिए आप चलाए जा रहे हैं उसको. देयर इज़ नो पीस ऑफ माइंड देयर एंड देयर इज़ नो you know a level of understanding that you share with your partner. उसी जगह अगर मान लीजिए 7th हाउस पीड़ित है लेकिन 7th हाउस लॉर्ड की सिचुएशन अच्छी है, तो इससे हमको ये समझ में आता है कि प्रॉब्लम आई मैरिज में, लेकिन आपके पार्टनर का एक यू नो थोड़े टाइम के बाद वो समझने लगे चीज़ों को. थोड़े टाइम आप लोग ने स्पेंड करा, एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग आया, उसके बाद he was trying to be good to you, he was trying to adjust, he was you know जो भी हम कह लें, but he was trying to put an effort. तो इस तरीके का सिनेरियो होता है जब अगर 7th हाउस वीक हो जाए लेकिन 7th हाउस लॉर्ड की सिचुएशन अच्छी हो तो. और अब मैं बात करूँगी जब 7th हाउस पीड़ित नहीं होता है, शुभ ग्रहों से दृष्ट होता है, वहाँ पे शुभ ग्रह होते हैं. ये भी एक बहुत ही टिपिकल सा सिनेरियो है क्योंकि कभी कभी 7th हाउस में अगर ज़्यादा ही यू नो शुभ ग्रहों की दृष्टि है, ये सारी चीज़ें हैं, तो मल्टीपल पार्टनर्स का केस मतलब कि एक से ज़्यादा शादी दिखती है क्योंकि शादी का सुख बढ़ रहा होता है. लेकिन उसमें हम 4th हाउस को भी बहुत ज़्यादा वेटेज देते हैं टू चेक कि क्या है, दूसरी शादी होगी या नहीं होगी या कैसा है सुख. लेकिन हाँ 7th हाउस की अगर सिचुएशन अच्छी है तो ये दिखता है कि एक प्लेजेंट एटमॉस्फेयर है आपकी मैरिज में, जो भी है, लेकिन योर पार्टनर इज़ लिटिल चिल दैट वे. आई मीन ही इज़ ट्राइंग टू शेयर दैट स्वीटनेस विथ यू. तो प्रॉब्लम्स अगर होंगी भी तो ऐसी होंगी कि योर पार्टनर्स बिहेवियर टुवर्ड्स यू वुड मोर बी लाइक कि जहाँ पे वो थोड़ा सा एक हंसी मजाक करना और एक प्लेजेंट एटमॉस्फेयर बनाए रखना, तो उस तरीके से चीज़ों को सॉर्ट आउट करना, बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होना या बहुत ज़्यादा यू नो किसी लड़ाई को बहुत तवज्जो नहीं देना. तो उस तरीके का एटीट्यूड आपके पार्टनर का हो सकता है. शुक्र है अगर वहाँ पे चंद्र की स्थित है
और साथ में एंड आई एम अगेन आई विल रिपीट कि 7th हाउस पीड़ित नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर पीड़ित है, अगर ये प्लैनेट्स पीड़ित हो जाते हैं तो फिर सिनेरियो बिकम्स वेरी वेरी डिफरेंट। सो अगर शुभ ग्रहों की दृष्टि है, शुभ ग्रह हैं, तो ये दिखाते हैं कि आपका जो पार्टनर है वो आपके साथ चीज़ें वर्कआउट करना चाहता है। ही इज़ ऑन योर साइड, ही इज़ अ रिस्पॉन्सिबल पार्टनर। सो दैट वे अगर 7th हाउस की सिचुएशन अच्छी है तो ये दिखता है कि आपको ऑटोमेटिकली एक एटमॉस्फेयर अच्छा मिला है अपनी मैरिज में। आपको बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा है, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल नहीं फेस करना पड़ रहा है, बहुत स्ट्रेस नहीं आ रहा आपकी लाइफ में आफ्टर मैरिज। और अगर 7th हाउस लॉर्ड की भी साथ में सिचुएशन अच्छी है तो यही दिखता है कि आपका और आपके पार्टनर का मतलब नाउ यू पीपल आर एक्चुअली पार्टनर्स, यू आर एंजॉइंग योर कंपेनियनशिप विद ईच अदर। सो इट्स मोर लाइक कि 7th हाउस अच्छा है तो जैसे इन जनरल भी जो चीज़ें और भी जैसे होता है ना कि फैमिली एक चीज़ है मैरिज में, अब उनकी फैमिली है, आप उनके साथ आए, तो सम हाउ योर पार्टनर इज़ on your side and he has offered you that pleasant atmosphere wherein both of you can sustain and live like you can function properly without too much of hassle or problems। लेकिन अगर यही 7th हाउस की सिचुएशन अच्छी नहीं होती है तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि हो सकता है आपका पार्टनर ठीक है लेकिन घर में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं या कुछ और ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, कुछ ऐसी एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से आप लोग जब भी साथ में होने की कोशिश करते हो कुछ ऐसी एक्सटर्नल फैक्टर भी आ जाता है जिसकी वजह से रिफ्ट अराइज हो जाता है। सो दिस इज़ समथिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड वाइल जजिंग द सिचुएशन ऑफ 7th हाउस। और अगर 7th हाउस, अब अगर आपको ये देखना है कि मैं भी अपने पार्टनर के साथ कैसा हूँ, सारी चीज़ें हैं, तो आप अपने लग्नेश को देखेंगे। और अगर लग्नेश का और 7th हाउस ओनर का दोनों ही अगर ये अच्छी स्थिति में हैं तो बहुत ही ब्रिलियंट रिलेशनशिप होती है। मतलब यू गाइज आर हैप्पी विद ईच अदर, you guys support each other, you are romantically involved that way। मतलब जो एक शादी का सुख है वो आपको देखने को मिलता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट 7th हाउस फ्रॉम माई साइड। अगले आने वाले वीडियोज़ में मैं कोशिश करूँगी कि हर एक प्लैनेट का 7th हाउस में अपना क्या इंडिविजुअल रिजल्ट होता है, मैं उस पर भी एक वीडियो बनाऊँ। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा। पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। आई विल रिटर्न वेरी सून विद अ न्यू टॉपिक। प्लीज़ टेक केयर।